ठीक है भाई, उसके रविंद्र पनियाले की बहन उनके घर में है तो वे करा रहे सब कुछ। हाँ वही है। ठीक है जी। अमर तुगलपुर अमर। कौन करा रहे? अमर तुगलपुर वाले। कौन है अमर? गुजर रविंद्र का भांजा। रविंद्र का भांजा। झगड़ा करा क्या? हाँ रफल का लड़का। अभी भी ईंट बगेल लिया, लट मारा धरती में अपनी सड़क में। अभी आप देख रहे हैं जो जनता यहाँ आपके सामने खड़ी है, ये बैठी हुई है, जो खड़ी है, जो पूरा जन सैलाब, ये भाई उमेश कुमार पर जो जानलेवा हमला हुआ है, ये सब उसके विरोध में यहाँ आए हैं कि भाई साहब से इतनी मोहब्बत है इन लोगों को, ये सब उनकी मोहब्बत में यहाँ लोग आए हुए हैं। हम फिलहाल थाना खानपुर में हैं। एक गांव पड़ता है यहाँ तुगलकपुर, उसमें जो है भाई तुगलपुर ये खानपुर विधानसभा का एक गांव है। यहाँ जो है, यहाँ भाई उमेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जी पर जानलेवा हमला हुआ और उसी की एफआईआर कराने के लिए भाई उमेश कुमार अभी अंदर एफआईआर करा रहे हैं। एफआईआर करा रहा हूँ मैं अभी रात में ही, और मैंने बोल दिया कि रात में ही गिरफ्तारी होंगी, क्योंकि हमारे संयम को नाजायज इस्तेमाल ना करा जाए, हमारे संयम को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मैंने इनको बता दिया और मैं अपने सभी साथियों से भी कहना चाहता हूँ, संयम बनाए रखें, कानून व्यवस्था पे भरोसा बनाए रखें, कानून व्यवस्था पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि अगर हमें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी होती तो हमारे साथ भी सुरक्षा कर्मी थे, हमारे पास भी हथियार थे, गोली चल सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन हमें मालूम है कि हमें गलत काम नहीं करना। अगर वो गलत कर रहे हैं उसका जवाब जनता उन्हें देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं माने और इन्होंने फिर किया तो इनकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। सब बैठ जाओ भाई, कोई भी गलत बदतमीजी ना करो, बदतमीजी कतई ना करो। सब नीचे बैठ जाओ भाई। अभी आपके सामने यहाँ वरिष्ठ पत्रकार माननीय श्री उमेश कुमार जी जनता के बीच आए और शांति बनाए रखने के लिए कहा, और कहा कि कानूनी कार्रवाई चल रही है। अपील है उनकी कि सभी जनता कानपुर की शांति बनाए रखे, क्योंकि कानपुर की जनता का नुकसान भाई उमेश कुमार का नुकसान होगा और उनका नुकसान हमारा नुकसान होगा। ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, इसे लगातार बनाए रखें। कुछ कहना चाहोगे आप? अगर उमेश कुमार का एक भी आंसू गिरा, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये इतनी मोहब्बत है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई के लिए जान भी तैयार है जी। हम उमेश भाई के लिए दिन रात खड़े रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सर्दी का मौसम है और सभी के साथ जो है चादरें, गर्म कपड़े, लेकिन मोहब्बत में सभी के सभी, कोई जमीन पर बैठा है, कोई पेड़ के नीचे खड़ा है। ये मोहब्बत है उनकी आम जनता के बीच, जो उनका इतना प्यार बढ़ा। हम कल को वोट देकर दिखाना है उसे उमेश भाई चीज क्या है, कल को जिताना है। वोट तो है भाई, वोट ना होती तो इतनी जनता नहीं उठती होती यहाँ।
हमें वोट सही जिताना है। छुटकारा पाना है उनसे। लगभग 78 गांव की जनता के लोग यहाँ मौजूद हैं। नगला हो, लंडोरा हो, दल्लावाला, ढंडेरा, मिलापनगर, मोहनपुरा, साईपुरा, बुक्कनपुर, गादारोना, जनता तो बिल्कुल नहीं आने। शांति और ये ढंडेरा के भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 6 गाड़ी आई ढंडेरे से 6। ढंडेरा की अभी तक 6 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ट्रैक्टर भी आ रहे हैं और ट्रैक्टर भी आ रहे हैं और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद हैं। आओ महाराज जी आओ। देखा क्या हो रहा है आप? वो FIR करा रहे हैं। अच्छा करा दो। जहां तक भी आप देख रहे हैं वहां तक गाड़ियों का काफिला यहाँ पहुंच चुका है। कुछ आ चुकी हैं गाड़ियां, कुछ आ रही हैं। किसानों के ट्रैक्टर और भाइयों की कार, मोटरसाइकिल, पुलिस प्रशासन की कारें, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पहुंच चुकी है। बाजी यहाँ से ये बनाओगे लाइट, बोल लो। जी क्या कहना चाह रहे थे आप? कहना तो ये चाह रहा, हम आग बाल कर अपना बैठे थे जी, कोई पैसा ना बांट दो जी। तो इंगे से 2 पुलिस वाले गए, एक शाहपुर का, एक आनंद, एक रायसी का। दोनों ने लाठी चार्ज करी और जी कुर्सी तोड़ी और जी एक मोटरसाइकिल तोड़ी और वहाँ से भगाए। घर खड़े जी अपने। आपने उन लोगों को देखा में कौन कौन थे? हाँ 2 थे जी में पुलिस वाले। एक तो रायसी का पुलिस वाला, एक शाहपुर का, दो गाड़ियों पे हमला उन्हीं ने किया। गाड़ी पे हमला करा, घर बैठे थे इस तरह जैसे आज करके सेक रहे थे ना। हाँ में जाके ना हमला किया, उन्होंने पिटा की घर चलो तो चोट किन किन के लगी है? इनको तो बस सस्पेंड ही करने चाहिए जी, दोनों को। क्या कह रहे हैं आप? सस्पेंड होने चाहिए दोनों के दोनों। पूरा थाना ही सस्पेंड हो थाने की साजिश सारे थाने की साजिश है। पूरा साजिश के कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बिना थाने की साजिश के कुछ नहीं हुआ। इनकी सभी साजिश है मिली हुई इनकी। आम आदमी जा रहा गाड़ी लेकर, उसकी भी गाड़ी तोड़ रहे हैं यहाँ तो। अपने काम सारा निकल कर
लक्सर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, रिश्तेदारी से आ रहा है, उनकी भी गाड़ी तोड़ रहे हैं। कंपनी से आ रहे हैं। मेरी खुद की गाड़ी तोड़ी है उन्होंने, मेरी खुद की गाड़ी तोड़ी है बोलेरो। पूरा थाना है खानपुर का। क्या नाम नंबर आपके बोलेरो गाड़ी का का? नंबर है UK 17A0270। मेरी खुद की गाड़ी तोड़ी है तुगलपुर के पनियाले के भांजो ना। तो क्या आपकी गाड़ी में कोई सामग्री थी या कोई निशान था? कुछ नहीं, ऐसा? मैं तो अपने घर रिश्तेदारी में सार था, अपने काम सार था, घर जा रहा था अपने माड़े वेले में। तो आपकी गाड़ी किसने तोड़ी? तुगलपुर को तोड़ी है। मैं कौन थे? आप पहचानते हो उन्हें? रविंदर की बहन वहाँ सी, रविंदर की बहन की शादी हुई, उसके लड़के होंगे या भतीजे होंगे, जो भी होंगे। ये इतना भीड़ में अपनी जान बचा नहीं दिया, उन्हें देखना था वहाँ। रविंदर कौन? रविंदर पनियाला? रविंदर पनियाले की बहन है तुगलपुर में, उसके जो भी बहन भांजे भूंजे उन्होंने तोड़ी है गाड़ी। कोई और गवाह, चश्मदीद गवाह? उन्हें कोई चोट तो नहीं है? कोई चोट तो भाई उमेश कुमार के? भाई उमेश कुमार के? हाँ, उमेश कुमार नहीं, कोई चोट नहीं है। अगर चोट हो तो हम अपने हिसाब से काम देते हैं। नहीं भाई, कोई चोट नहीं। ठीक है नहीं? सभी भाई उमेश कुमार, उनके सभी भाई, हम उनके उनके साथ दोस्त, हैं। उनकी कार्यकर्ता सभी सेफ आगे है। आगे। अभी थोड़ी देर पहले उमेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जी बाहर आए थे। उन्होंने सभी जनता से बोला कि आप शांति बनाए रखें, मैं सेफ हूं, और हमारी भाभी यानी कि भाई साहब की धर्मपत्नी वो भी सेफ है, भाई भी सेफ है, भाई के दोस्त भी सेफ है, हर एक आदमी सेफ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने कहा कि आप शांति बनाए रखें बस। भाई साहब कुछ अगर आप भाई साहब से मोहब्बत करते हैं तो आप शांति बनाए रखें। मोहब्बत करते हैं ना सब? तो शांति बनाए रखें और बैठ जाएं यहीं, कोई भी हंगामा ना खड़ा करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? ये बताइए। हरा चमार समाज जितना है वो सारा उमेश भाई के साथ है, रविंदर चोर की साथ नहीं हो। बिल्कुल। मैं गाँव मथाने से राजवीर चमार बोल रहा हूँ, राजवीर चमार गाँव मथाने से। उमेश भाई नारे मत लगाओ, नारे मत लगाओ, शांति बनाए रखें। सबके सब नीचे बैठ जाओ। मैं खुली करना चाह रहा हूँ। जी बताओ, बताओ। मैं मथाने गाँव से हूँ। गुलाब सिंह नाम है, मंगेराम मेरे बाप का नाम है। चमार हूँ, 1% भी वोट ना तो रविंदर बजानी ना फूल बजानी। उमेश भाई के साथ दिलो जान से तैयार है, मैं भी, मेरे बच्चे भी। हमेशा जहाँ भोले और गणेश जी की पूजा होती है ना, वहाँ हेलीकॉप्टर का निशान रखा हुआ है, उनकी भी पूजा हो रही है भाई जी। भाई यही कहना चाह रहा है सबसे, भाई दिलो जान से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सब उमेश भाई को विजयी बनाए। हल्का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर। सुनो, ये किस चोट का जवाब अपनी ओर से देंगे। कुछ घंटे रह गए, कुछ ही घंटे। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, नहीं चलेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, शांति बनाए रखें। कोई बात नहीं, घबराओ ना, ये तो खत्म होली, इन्हीं की तो होली खत्म होगी। कितना ही हमला करवा लो, उमेश भाई तो बिल्कुल जीतते हैं। कितना ही बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल 100% जीत रहे। कितना ही हमला करवा लो, ये तो दिक्कत ना आई। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बुला रहे तो बुला सब। पेट में गुजर गुजर हो रही नहीं क्या? थोड़ी बाइट अपनी आज ही चंदपुरी खातर से जी, कहाँ से हैं जी आप? चंदपुरी खातर से जी, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ उमेश भाई के साथ झगड़ा कराना तो गुजर वालों ना ज्यादा। हाँ जी, इसलिए यहाँ थाने में आए, हमारे को फोन करा, हमारे पास हम खेत में से आए। झगड़ा करने की क्या वजह है? हाँ जी, झगड़ा करने की क्या वजह है? यो इना हटाने की वजह है जी, उमेश भाई को यहाँ से। ये डर जाए और ये भाग जाए यहाँ से। आओ सामने, आओ सामने। मेन मकसद ये है कि ये डर का यहाँ से भाग जाए, ये विधानसभा छोड़कर भाग जाए। हमारा गुंडागर्दी चल रही है। तो प्रोग्राम देख के सब घबरा गए। तो आप क्या चाहते हैं कि वो आप भाई साहब भाग जाएंगे यहाँ से? नहीं, हम जाने नहीं देंगे। भाई साहब को और ही मजबूत कर दिया। 2-4 वोट जो इधर इधर जाती है ना, वे भी कल वही पड़ेगी। बक्सा एक खुल जाएगा कहीं। एक वोट चुन का गिरवाओगे हम। क्या कह रहे? एक वोट चुन का गिरवाओगे भाई साहब की। भारी मतों से विजय हो जाएंगे, बहुत ही भारी मतों से विजय होंगे। अजी 2 हिस्सों में केले हिस्सों में सारे, ये एक हिस्से में 2 हिस्सों में उमेश भाई गौतम भाई उमेश कुमार के साथ में 200 लेके 3, 4, 5 नाम है गौतम दल्ले वाला। उमेश भाई है जी। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए भाई,
गलियां बिचर गई भूख ला रही हाँ जी हाँ एक जाने माने पत्रकार का हमला हो रहा है, इलाज अभी होना चाहिए ना। वो क्या ना वो चलवा रहा ब्रेकिंग न्यूज में ना चला दे हाँ जा रही है मैं वो डलो के बीच में उसका फोन आ जा भाई एपीआर नहीं हो जाए और दल्ला वाले में सब सबके पास है जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं एपीआर की भी आ रही पीसीएल की भी आ रही इसकी भी आ रही सबकी आ रही है ग्रुप में देखो ग्रुप में जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसके बाद रविंद्र पनियाला की गाड़ी आई हुई सबसे पहले हमारे गाँव में, हम उनको देखने के लिए बैठे हुए थे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम जो वहाँ पे बैठे हुए फिर पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत मारा, पैर में भी चोट आ रखी मेरे में, ये देखो मेरे पैर में चोट आ रखी है, पुलिस ने मारी चोट, लट्ठी मारी पुलिस प्रशासन ने, ये देखो डंडा बरसाया पुलिस ने हमारे पास, कुर्सी तोड़ दी, हमारी एक बाइक भी तोड़ रखी है पुलिस वालों ने चंदपुरी में। ठीक है भाई जी। तो आप कुछ वहाँ दंगा कर रहे थे क्या? नहीं, वहाँ पे हम बैठे हुए थे, अपनी बैठक पे बैठे हुए थे, हम एक जगह 3-4 ग्रुप बना रखा था, बैठे हुए थे वहाँ पे। पहले तो हम देख रहे थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो जब वहाँ पे उसकी गाड़ी है रविंद्र पनियाला की, पुलिस भी उसकी गाड़ी भी तभी आई, उन्होंने मतलब उन्हें कुछ नहीं कह रही पुलिस, जो हम पे वहाँ पे बैठे हुए अपनी बैठक पे, हमें डंडा बरसा दिया हमारे पे आते ही। तो रविंद्र पनियाले के लोग और रविंद्र पनियाला वहाँ क्यों आए थे? ये पैसा बांट रहे गाँव में आके, इसलिए हम वहाँ पे बैठे हुए थे, पैसा बांट रहे हुए गाँव में आके। मतलब आप उसकी रिपोर्ट देने के लिए गांव में ड्यूटी कर रहे थे, जिससे क्योंकि पैसा शराब न बांट सके। जी जी जी। तो इसी वजह से आपके ऊपर हमला हुआ सबसे पहले? इसी वजह से मैं हमारे पास फिर उसके बाद जब हमारे पे हुआ, उसके बाद तुरंत बाद 5 मिनट बाद भाई साहब पे तुगलपुर में हमला हो चुका, तुगलपुर में हमला हुआ फिर भाई साहब पे। तो ये भाई साहब पे हमला करने का मकसद क्या था? भाई साहब पे हमला करने का मकसद तो यही है, भाई साहब लोग डर जाएंगे या वोट नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उमेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार डर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी भाई। तो क्या आप लोग डर जाएंगे फिर? नहीं डरेंगे भाई, नहीं डरेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं आप? हम इनका ही रास्ता बंद कर देंगे, जो सेन पे हमला कर रहे हो उमेश भाई पे। वेरी गुड। इनका ही रास्ता बंद कर देंगे, आना तो हमारे यहीं कोई ना, इनके पड़ोस नहीं डरे हम, तो अब क्या डर रहे इनसे। तो ये लोकतंत्र की ताकत दिखाओगे आप? जी। हाँ जी भाई, लोकतंत्र की भी दिखाओगे या तानाशाही पाओगे, डंडे की भी दिखाओगे। कलाम जी यहाँ जाओ, आप आ जाओ, इधर आओ, इधर आप इधर से बनाओ, इधर से आप पे चोट है इधर से बनाओ। भाई जी नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद मैं पहले उसकी आवाज चेक करूँ, पहले वाले की, तब इसकी आवाज। ठीक है साहब है साहब, बिल्कुल क्लियर है। आप वहाँ मौजूद थे? जी, हम मौजूद थे वहाँ पे बैठे हुए, अपनी बैठक पे बैठे हुए थे। भाई जी नमस्कार, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो आप मेरी समस्या बताऊंगा। क्या नाम है आपका?
भाई मेरा नाम केशव सैनी है, ग्राम चंदपुरी से हूँ। आज जो पत्रकार उमेश कुमार की गाड़ी पे जो हमला हुआ है, तो क्या आप वहाँ मौजूद थे और आपने क्या देखा? देखो मैंने ये पहले तो मैं अपनी बताऊंगा खुद की जो मेरे साथ हुआ है। पहले मेरा गांव चंदपुरी है, मेरे पे हमला हुआ है चंदपुरी में, ठीक है जी। बस मेरे पे हुआ है हमला, पुलिस प्रशासन ने किया है। हम अपनी बैठक पे बैठे हुए थे, पहले तो रविंदर की गाड़ियां वहाँ पे घूम रही थी, पैसे बांट रही थी ग्राम चंदपुरी बांगर में। हमने उन्हें रोकने के लिए कोशिश की थी और शराब बांट रही थी, हमने उनके रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे पे, पुलिस भी उनकी साथ में ही थी, पुलिस प्रशासन ने हमारे पे हमला किया। हमारी वहाँ गाड़ियां तोड़ दी, कुर्सियां तोड़ रखी है जहाँ पे हम बैठे हुए थे अपनी बैठक पर, और मेरे पैर में चोट लगी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुरंत 5 मिनट बाद भाई पे हमला तुगलपुर में करा दिया गया, सिर्फ 11:30 बजे करीब। तो आप मानते हैं ये एक सोची समझी साजिश थी? जी बिल्कुल सोची समझी साजिश है इनकी। तो अभी आप लोग कहाँ पहुँचे हैं? जी फिलहाल हम खानपुर थाना में पहुंचे हुए हैं भाई, उमेश कुमार की उसमें सुनवाई में। हाँ जी ठीक है जी। और कोई? एक आता हो रहा चलाओ भाई, चलाओ इसे, चलाओ पूरे, अभी पूरा जिले में। एक कलाम जी, इधर यहाँ से होना, यहाँ से ले लो, नीचे से और थोड़ा सा और नीचे से, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। बस बस बस। वाले टैक्स में भरा पड़ेगा। तो बहुत पब्लिक आ रही है। अंदर है भाई। लाइव चल रही, लाइव चल रही, लाइव हो ना, पूरे से बनाओ, पूरे से सब्जी बना लो, सब्जी तो गाँव में लगा दे रविंदर की गाड़ी भी ना पड़ेगी। पहले ही तो हम कहाँ मुझे एक लोग हम यहाँ आ जा, फिर अरे खैर हम काम तो अब तो सारी छुट्टियाँ आया। अभी चुनाव जीत गए। अभी चुनाव जीत, अरे चुनाव में पहले कितने हुए थे और 10,000 वोट बढ़ गए। 10,000 वोट बढ़ गई है, 10,000 वोट बढ़ गई जनता के करीब बढ़ गई। अरे हमारा कुछ लंडायो अरे हम यहाँ खड़ा जा रहे हैं, मैं कल को तो चुनाव हुआ है, आज ही चुनाव तो कल को तो चुनाव हुआ है। बारिश तो पहले भी होता है, भूखे से लोग धक्का मार रहे क्या कह रहे हैं आप? इनके बीच में जो है छका शेर आ गया। अब जा ये है भूखे शेर, यू झपटा कर रहे थे ये। अब ये तो भाई तो उमेश भाई तो छका हुआ शेर है, ये तो भूखे हुए थे पहले से ही, खाल थे खाल तार तार के लोगों की, अब नहीं उतरती वो खाल। 20 साल तक कपड़े पहनाते आ रहे, 90 से 90 राजा राजनीति करता आ रहा, अब भुक्का फकीर बनेगा, कोई नहीं है राजा बोलता है। अब श्री उमेश भाई राजा बनेगा और बाकी के बस कर किसके। जनता का चूते बनाते 20 साल का रहे लगातार, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सब जगह यही राजनीति चलती आ रही। वो कहाँ कहाँ ले जा रहा है, मीडिया को देगा क्या?
यही लग रहा 1 घंटा हो गया तो इसे बना रहा। क्या बोल लूं, क्या आयो लाइव चल तो कहाँ पे जा रहा है? ये लोग हम तो खड़े साहब लोग जी बताओ। मैं पासापुर से पूर्व प्रधान। ये हमारा उमेश भाई जीत रहा, बहुत भारी ऑटो रहा, इनको जलत हो रही, बहुत बड़ी जलत हो रही। ये लोग जल रहे हो, पत्थर मार रहे, ईंट मार रहे और इनकी तानाशाही भाई को बड़ी भारी ऑटो से फिर भी जीत करवाओगे, जीत कर जाएगा भाई, उमेश विधायक बनकर जाएगा खानपुर सीट से। बोल राजवीर ये कितने जल जाइयो? हाँ जी, मैं गांव मथाने से हूँ, एससी समाज से राजवीर सिंह। एससी समाज से जी हम, बहन जी को तो पता नहीं ये चोर है या कौन है, या चोरों को ही टिकट देता या मरवा दे गरीब आदमी। यहाँ से 20 साल हो गया शोषण हो रहा, कलयुग चल रहा है 20 साल से। अगर सतयुग आया खानपुर विधानसभा में, अगर सतयुग आया है तो इन लोगों का आग होगी, आग होगी जी। हम जाति तो चमार, हमारा चमार, जहाँ तक मेरी आवाज सुनना हो, चोरों से बचो, चोरों से। आप चमार समाज से हो क्या? हाँ जी, चमार समाज से। कौन से गांव के हो आप? गांव मथाना, गांव मथाना से हूँ जी, राजवीर सिंह, गांव मथाने से राजवीर सिंह चमार। लो भाई पकड़ो, राजवीर सिंह। हाँ जी, आपका कुछ कभी पीछे कांड हुआ था शायद, वही राजवीर तो नहीं है? वो मेरा भाई है जी, रजनीश। पकड़ो भाई साहब, लगो भाई, ये मुझे पकड़ो भाई। गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी चमार भाई से अपील कर दो भाई, कर दो भाई, बंद कर दो। चल चला रखा क्या, लाइव चला रखा है। गुप्ता जी भाई, गुप्ता जी हो एक पत्रकार, उनके पास एक आईडी होगी, जाने लेकर आइयो। चच्चा सर लगा, चच्चा ए चच्चा भाई मथाने वाला जाओ, मथाने वाले चिंता ना करो, गुजराती कुंज की भाई राजवीर कोई दिक्कत नहीं है। अंदर यहाँ खड़े, यहाँ की मीडिया वाले खड़े हैं। हाँ ये तो खड़ा हूँ, क्या नाम है? आप किस कास्ट के हो? मैं सैनी जी। आप? हम चमार है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजवीर है जी। अच्छा राजवीर जी, जानना चाहेंगे आज जो पत्रकार उमेश कुमार की गाड़ी पे जो हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? और आप कहाँ से हैं, किस समाज से हैं? हम गाँव मथाने से जी, और चमार समाज से जी, चमार समाज से। हमें पता लगा जी, हम तुरंत एकदम आए, मैं कहा भाई क्या बात है, क्या नहीं है। हाँ जी, कैसा गाड़ी गिरी और ईंट पत्थर बजाए, तो हम वहाँ सुनकर हम भी आए जी यहाँ से। वैसा 20 साल से शोषण चल रहा है। चुप रहना कभी, चुप चुप रहना कभी। आगे बताओ। आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें इस हमले का जवाब शांति से देना है। अभी कार्रवाई हो रही है, कानून हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है। FIR अभी 5 मिनट में रजिस्टर हो रही है। हम लोग अब यहाँ से चलेंगे अपने अपने घरों की तरफ, और हमें कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बनानी जिससे कि माहौल बिगड़े, क्योंकि कल सुबह चुनाव है और ये लोग हार रहे हैं, इनको मालूम है। ये इनकी बौखलाहट है, इन्हें अपनी हार सामने दिख रही है, और इन्होंने वही किया जो ये 20 सालों से करते आए थे। लेकिन 20 साल में फर्क है। इस बार हम सब जाग चुके हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इनके धौंस में आने वाले नहीं हैं। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि ये जो चुनाव आज हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है, लोग हमारे पक्ष में हैं, हमारे 36 बिरादरी हमारे पक्ष में है, लेकिन कुछ अराजक तत्व
और मैं पनियाला जी से एक बात कहना चाहता हूं कि ये कायरों की तरह हमला करना, घरों से निकल के लोगों को घरों में छुपा के रखना और अचानक से गाड़ियों पे हमला बुलवाना, ये मर्दों की पहचान नहीं होती। आपको लड़ना है, आप हमारे साथ सामने से लड़ें। आपकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो मेरा नाम उमेश कुमार नहीं। देखो देखो कौन आया, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोग ये खबर फैला रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ, उमेश कुमार फर्जी घटना बता रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मौके पे आके स्वयं देख लें, पुलिस जांच कर रही है, झूठ के पैर होते नहीं है और हम इतने कमजोर नहीं है कि हमें अपने ऊपर झूठा हमला कराना पड़े। कमजोर और गीदड़ तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो घात लगा के हमला करते हैं। शेर हमेशा सामने से हमला करता है, घात लगा के नहीं करता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और रविंदर पनियाला जी, एक बात और बता रहा हूँ, गौर से सुनना, कान सुन खोल के, और इस वीडियो को भी देख लेना। आपने शाम को कहा कि एक पत्रकार यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, उसके कुछ कुत्ते समर्थक। अपनी भाषा को संयम रखें, अपनी जबान को भी नियंत्रण में रखें, वरना इस खादर में घुसना बंद कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उमेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन की बात मानी और हमने कोई भी ऐसा कदम किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया जिससे कि हम पर आरोप लगा सकें कि हम लोगों ने कोई दंगा किया या उपद्रव किया। हम जब आ रहे थे तब भी इन्होंने हमारे समर्थकों के ऊपर पत्थर से हमला किया, फिर भी हम लोगों ने नियंत्रण रखा, क्योंकि हमें कल इनका जवाब देना और हम कल इन्हें जवाब देंगे। इनका जवाब इन्हें 10 मार्च को पता लगेगा। अब मेरा भी लग गया पता, 10 मार्च को छोटा भी हो गया इलेक्शन। तो मेरा आपको सिर्फ एक बात कहना है कि इनके गंदे षड्यंत्र, इनकी गंदी चालों का जवाब हम अपने तरीके से देंगे। लेकिन हमें, फिर मैं कह रहा हूँ, चुनाव है, हम चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं, हम पुलिस प्रशासन का भी सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते कि कल को हम पे आरोप लगे कि हमने इलेक्शन खराब कर दिया। हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और संयम बनाए रखना है, शांत रहना है और अपने साथियों को भी समझाकर शांत रखना है। गुस्से में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हम पे आरोप लगे, मुझ पे आरोप लगे। मुझ पे आरोप लगने का मतलब आप लोगों पे आरोप लगना कि उमेश शर्मा ने ऐसा काम करा दिया कि चुनाव खराब कर दिया। और कल देंगे हम इन्हें सुबह और सब मिलके देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आप सब लोग घर की तरफ प्रस्थान करिए। सब प्रशासन को समझा दो, सना करे, जनप्रिय में जाके पूछी तोड़ी और लड़ बजाए। अब अगर कोई ऐसी घटना होगी, मैं इसीलिए आया वहाँ, मैं इसीलिए आया कि अगर कोई मेरे साथी को, मेरे सहयोगी पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं, ये नहीं है कि मैं सोचूं कि चुनाव आयोग की मैं सीमा में बंधा हुआ हूं और मैं जाकर उसका सहयोग भी न करूं, तो ये संभव नहीं है। ऐसा चुनाव हमें नहीं चाहिए कि हम अपने साथी को पिटता देख सकें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप मौके पर क्यों गए, मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप मौके पर क्यों गए। अरे तुम्हारे घर का कोई सड़क पे पिट रहा होता तो तुम ये देखते कि मेरा चुनाव खराब हो जाएगा। ये गाड़ियां देखो, शायद मेरे ख्याल से वही लग रही हैं। साहब को बुला, कोई इनके लारो कोई हादसा ना हो जी। अभी पुलिस फोर्स जाएगी आपके साथ, आपके ट्रैक्टरों के साथ। हाँ होगी, लेकिन अभी आपके ट्रैक्टरों के साथ ऐसा है, सुन लो, ऐसा है
कि आपके ट्रैक्टर भी पुलिस के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कोई कार्रवाई की और आपने जवाब दिया तो ये कह देंगे कि साहब आपने हमला कर दिया। तो पुलिस आपके साथ यहाँ से दल्लावाला तक जाएगी, जो जहाँ के लोग हैं उनको गांव तक सुरक्षित पहुंचाएगी। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। अजी भाई साहब, पुलिस प्रशासन तो मुंह देख रही, गाड़ी निकाल दी थी। अभी किसी को नहीं जाना। बात जाओ नीचे। क्या हुआ? भाई नीचे आ जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। हाँ भाई नीचे आ जाओ, आओ नीचे आ जाओ। आपके साथ जा रहे हैं लेके, नीचे करिए। आपके साथ जाएंगे और आप लोगों को वहां तक ये गांव क्रॉस करा के वहां तक छोड़ के आएंगे। ठीक है, पुलिस प्रशासन आपके साथ जाएगा। बोल दिया मैंने। अरे मेरे साथ कौन जाएगा? हम जाएंगे। चिंता कर रहे, तुम टेंशन मत लो। भाई ऐसा जाना कब मतदान? हम तो जिंदगी भर आपके साथ खड़े रहेंगे।
आज की नींद नहीं उठी हम सोने गए नहीं हम भाई साहब कुछ नहीं होने का चलो आप जल्दी बटन भी दबाना पत्रकार को दो भाई साहब इजाजत चलाइए प्रेस पर चलना चाहेंगे आज आपकी पीछे हो जा भाई भाई पीछे हो जा पत्रकार को ले ले अरे भाई गल्ला वाला यार और माड़ा बेला में शराब और पैसे अंकित भाई और हमने एसओ अंकित को उसी समय सूचना दी मोबाइल द्वारा वो वहां जाकर होकर आए उस समय वो लोगों को शायद पहले से सूचना मिली गई थी कि मिली भगती किसी की वो लोग वहां से इधर उधर हो गए फिर दोबारा जब ये वहां से आ गए फिर थोड़ी देर बाद ये गाड़ियां वहां पे दिखी और हमारे लोगों के साथ इन्होंने मारपिटाई की गांव में माड़ा बेला में जब इन्होंने हमारे समर्थकों के साथ मारपिटाई की तो इनका फोन आया कि साहब ये लोग यहाँ शराब भी बांट रहे हैं पैसे भी बांट रहे हैं और मारा पीटी भी कर रहे हैं गाँव के कुछ लोगों के साथ तो मैं वहां से रवाना हुआ जब मैं तुगलपुर गांव क्रॉस कर रहा था तो वहां रविंद्र पनियाला जी की बहन का घर है अचानक से उनके पास भी पहले से सूचना थी कि साहब पीछे से गाड़ी आ रही है इन्होंने घात लगा के लगभग 60-70 लोग थे इन लोगों ने हमला बोला और हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने किसी तरीके से कोशिश करी बचाने की लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमला कर सकते थे बीच बचा हुआ किसी को शारीरिक चोट नहीं आई बस एक साथी थे उनके ऊपर उन्हें चोट आई उसके बाद हम लोग वहां से किसी तरीके से निकले तो आगे से 2 गाड़ियां और आ रही थी सामने से उसमें से क्योंकि मैं पहले निकल गया था इन्होंने मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे पहले गाड़ी से निकाल दिया था थोड़ा सा आगे गया मैं 200-300 मीटर आगे तो एक सफारी व्हाइट कलर की और एक गाड़ी और इन्होंने बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और अचानक उतर के 2 फायर किए हवाई फिर जब हमने एकदम गाड़ी बैक करी पीछे से तब तक हमारी गाड़ियां भी आ चुकी थी जब हमारी गाड़ियां आ गई तो इन लोगों ने एकदम गाड़ी बैक करके और ये पीछे के रास्ते से तुरंत भाग गए और उसके बाद गांव के लोग इकट्ठे हो गए जब हम लोग वापस थाने की तरफ आ रहे थे पुलिस भी आ गई थी जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने जो हमारे साथ हमारे समर्थक थे उनके ट्रैक्टरों पर भी ईंट पत्थरों से पथराव करा और हमला किया लेकिन सभी लोगों से मैंने निवेदन किया था कि संयम बनाए रखें क्योंकि हमें इनकी तरह अराजकता नहीं फैलानी ये बौखला चुके हैं चुनाव हार रहे हैं इनको मालूम है इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और मैंने सभी से कहा कि हमारे ऊपर ये लांछन ना लगे कि हमने कोई गलत काम किया या हमने चुनाव के दौरान कोई ऐसी हरकत की जिससे कि चुनाव खराब हो सभी लोगों ने संयम बरता यहाँ हजारों लोग इस समय इकट्ठा आप देख सकते हैं और सभी शांति से संयम बनाए हुए हैं ये बड़ी बात है थाने में भी आए हैं और FIR पुलिस कर रही है और गिरफ्तार करने की उनको तैयारी की जा रही है अभी तक तो यही है भाई साहब जल्दी निपटाओ आपको हम वहाँ का जाते हैं क्षेत्र का जल्दी निपटा दो इसमें नहीं तो पब्लिक नहीं जानेगी जब तक आप मैं लेके जा रहा हूँ सारे वर्कर यही खड़े हैं जितने भी हैं मैं लेके जा रहा हूँ
मेरी अपनी है सर, आज जो काफिलों पर आपके ऊपर हमला हुआ, किन लोग हैं, क्या माना जा रहा है और किस तरह का हमला है सर? कितने हमलावर? ये जानलेवा हमला था। रविंद्र पनियाला के लोग थे, उनका बेटा भी था, उनके भांजे भी थे और वो स्वयं थे। वो माड़ाबेला और चंदपुरी और डल्ला वाला क्षेत्र में शराब बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे। उनको हमारे समर्थकों ने रोकने का प्रयास किया। उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की। हमने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन ये तब तक वहां से चले गए। सर, इस थोड़ी देर क्या कोई घायल है? कोई भी? हाँ, एक व्यक्ति को चोट है। गाड़ी में कितने नुकसान है सर? गाड़ियों में ज्यादा नुकसान नहीं है, 2-3 गाड़ियों में नुकसान है, शीशे टूटे हुए हैं। कितने हमलावर थे सर? ये लगभग 60-65 लोग थे। सर, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं। पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस FIR रजिस्टर कर रही है, कानूनी कार्रवाई होगी। 2 से 3 गाड़ी अपने अपने गाँव में, सब अपने अपने गाँव में। अरे ये कहाँ है? एसओ खानपुर साहब कहाँ है? प्रधान जी, ये लेकर चलो बिहार सर हाँ, फील्ड का मामला हो जाएगा। भाई सब लोग अपने अपने घर पहुंचो। पूरे भारत में चला मकर भारत में अभिमान आगे भैया की गाड़ी है। चलो चलो कोई बात नहीं। भाई ने रुको, कहा गया यार सबको। आवाज में अरे अपने भारत में तो फैलाएंगे ना। बस बर्दाश्त नहीं रखते